क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि देश में प्रति 100 युवाओं में से 25 को कोई काम ही ना मिले, या फिर किसी राज्य में तो 100 में से 47 युवाओं के पास कोई काम ही ना हो। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु बनने का सपना क्या ऐसे ही पूरा हो सकता है, जिसमें इतनी बड़ी आबादी बिना किसी काम के बैठी हो। नमस्कार, मैं हूं हफ्सा बानो से देते। भले ही इस सवाल की शक्ल कल्पनात्मक लगे, लेकिन देश में बेरोजगारी की सच्चाई ऐसी ही भयावह है। सरकारी आंकड़े ही इसकी तस्दीक करते हैं। ताज़ा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2021 के अप्रैल-जून तिमाही में देश भर के शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी तेजी से बढ़कर 25.5% हो गई और उसके बाद भी दोहरे अंकों में बनी रही। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया और नौकरियों पर इसका गंभीर प्रभाव डाला। यही वजह रही कि शहरी क्षेत्र में युवाओं में बेरोजगारी दर दहाई अंक में बनी रही। सर्वेक्षण में शामिल सभी 22 राज्यों में 15 से 29 आयु वर्ग के 2 अंकों में बेरोजगारी दर रही। कई राज्यों में तो युवा बेरोजगारी दर बेहद ज्यादा रही। 2020 की अप्रैल-जून तिमाही में युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 34.7% हो गई थी। ये वो समय था जब महामारी की पहली लहर आई थी और तब विकास और नौकरियों पर इसका भारी असर पड़ा था। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 की जून तिमाही के लिए देश में सभी उम्र में समग्र बेरोजगारी दर पिछली तिमाही में 9.3% से बढ़कर 12.6% हो गई थी। हालांकि बाद में हालात थोड़े सुधरे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने पिछले महीने कहा था कि भारत की बेरोजगारी दर जनवरी 2022 में गिरकर 6.57% हो गई। ये मार्च 2021 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। ऐसे हालात में भी यदि राजनीतिक दल बेरोजगारी के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हों, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इसका असर नहीं हुआ है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में ये कितनी भयावह समस्या है। बेरोजगारी के असर से आत्महत्या बढ़ने के मामले भी आए हैं। केंद्र सरकार का ही कहना है कि कोविड-19 की पहली लहर और अचानक लॉकडाउन ने कई बेरोजगारों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया और महीनों तक तमाम लोगों की आय को प्रभावित किया। केंद्र सरकार ने 9 फरवरी को राज्यसभा में बताया कि 2020 में बेरोजगारी, दिवालियेपन या कर्ज के कारण 8,661 लोगों ने आत्महत्या की। उसके मुताबिक 2018 और 20 के बीच 25,000 से अधिक भारतीयों ने बेरोजगारी या कर्ज के कारण आत्महत्या की। सरकार के मुताबिक 9,140 लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या से और 16,091 लोग दिवालियेपन या कर्ज नहीं चुका पाने के कारण मर गए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 29 वर्ष की श्रेणी में महिलाओं में अप्रैल-जून तिमाही में बेरोजगारी दर 31% अधिक थी, जबकि इसी अवधि के दौरान पुरुषों के लिए 24% थी। इससे पता चलता है कि कोविड-19 के दौरान बेरोजगारी का ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा। बेरोजगारी की ऐसी हालत के बावजूद ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? क्या हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में बेरोजगारी को लेकर वोट पड़े? इसके जवाब में ही इस समस्या के संकट को ढूंढा जा सकता है। आप बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें।